नमस्कार दोस्तों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत आज हम अंग्रेजी कक्षा 6 का लेसन 1 पढ़ेंगे। इस लेसन का पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज के वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे ऐसे 3 डॉट होंगे, उसके बाद में लिखा होगा मोर। ठीक है, इस प्रकार से तो जब इसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसके अंतर्गत कक्षा 6 के एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं के सभी विषयों के वीडियो की लिंक उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही लेसन 1 द ट्री जो इंग्लिश लेसन आपका है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन पूरे तरह से समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, ये जो लेसन है, इस लेसन को आपको पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद ये जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसको आपको फिलअप करना है। चलिए हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुन करके लिखिए। करेक्ट का मतलब होता है सही, ऑप्शन यानी विकल्प, राइट यानी लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, द बेनियन ट्री इज ब्लैंक दिया है ईयर्स ओल्ड, यानी जो बरगद का पेड़ है वह कितने साल पुराना है। तो ऑप्शन दिया है 40, बी 50, सी 60, डी 70। तो जो बेनियन ट्री है वह 50 ईयर्स ओल्ड है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और हमने रख दिया बी 50, यानी जो बेनियन ट्री है वह 50 साल पुराना है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। है ना, फ्रेश यानी ताजी, एयर यानी हवा। ठीक है, वेयर यानी कहाँ। तो हम ताजी हवा कहां से प्राप्त करते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए बर्ड्स यानी पक्षी, बी एनिमल्स यानी पशु, सी ट्रीज यानी पेड़, और डी इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। तो देखिए, ताजी हवा हम कहां से प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करते हैं ट्रीज से यानी पेड़ों से, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद में आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी बहुत ही जो छोटे प्रश्न होते हैं, यानी अधु लघुत्तरीय प्रश्न है। इसके अंतर्गत क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 2 वर्ड्स। यानी यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनको या तो 1 वर्ड में या 2 वर्ड में इनका उत्तर लिखना है ना, पूरा सेंटेंस लिखना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ 1 या 2 शब्दों में इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द लेसन अबाउट, यानी ये जो पार्ट है ये किसके बारे में है। तो भैया ये पार्ट ट्री के बारे में है, तो आंसर क्या जाएगा, अ ट्री, है ना, एक पेड़ के बारे में ये पार्ट है। अब पूरा लिखने का नहीं है कि द लेसन इज अबाउट अ ट्री, ये पूरा सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ क्या बोला है कि उत्तर को 1 या 2 शब्दों में लिखना है, तो जितना लिख दोगे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्ले नियर द ट्री, पेड़ के पास में कौन खेलते हैं। आंसर आ जाएगा ऑल द विलेज चिल्ड्रन, है ना, गांव के सभी बच्चे उस पेड़ के पास में खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो, है ना। अब देखिए ग्रो क्या है, एक वर्ब है और इसका पूछा है पास्ट टेंस फॉर्म, है ना। हम जानते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है ना, तो यह पूछा है पास्ट टेंस फॉर्म, तो ग्रो का पास्ट टेंस फॉर्म होता है ग्रू, है ना, GREW। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम्स ऑफ 2 बर्ड्स दैट लिव इन अ ट्री, यानी पेड़ के अंदर जो बर्ड्स रहते हैं उनमें से 2 बर्ड्स के नाम, यानी 2 पक्षियों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो आंसर आ जाएगा पैरट्स एंड पिजन्स, यानी तोते और कबूतर।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-2 सेंटेंसेस, यानी नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द अपोजिट ऑफ स्मॉल। अपोजिट यानी क्या होता है, विलोम शब्द होता है, जैसे हिंदी में होता है ना रात का दिन, इंग्लिश में क्या जाएगा डे का नाइट, ये कहलाता है अपोजिट। तो अपोजिट ऑफ स्मॉल क्या हो जाएगा, तो स्मॉल का अपोजिट होता है बिग, तो यहां हम लिख देंगे द अपोजिट ऑफ स्मॉल इज बिग, यानी स्मॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डू द पासर्स बाय सीट अंडर द ट्री। इन्हें जो राहगीर होते हैं, पासर्स बाय मतलब राहगीर, ठीक है, वे कब पेड़ के नीचे बैठते हैं, है ना। सीट यानी बैठना, वे यानी कब, ठीक है, तो वे पेड़ के नीचे कब बैठते हैं, तो व्हेन दे गेट टायर्ड, जब वे थक जाते हैं, है ना, जब वे थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टॉल। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं डिग्री की, तो डीप और टॉल ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, यानी ऐसे जो शब्द जो नाउन की विशेषता बतलाता है, नाउन ने संज्ञा, है ना, संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है। कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये 3 डिग्री होती है। अब यहां पर डीप क्या है, इसका पॉजिटिव फॉर्म है, यानी ये पॉजिटिव डिग्री है। तो डीप, डीपर, डीपेस्ट, क्या हो जाएगा, डीप, डीपर, डीपेस्ट। इसी प्रकार से टाल का क्या हो जाएगा, टाल, टालर, टॉलेस्ट, टाल, टालर, टॉलेस्ट। ठीक है, डीप यानी क्या होता है, गहरा होता है, डीपर यानी और अधिक गहरा, और डीपेस्ट यानी सबसे ज्यादा गहरा। इसी प्रकार से टाल यानी क्या होता है, लंबा, यानी ऊंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लंबा, है ना। तो टाल लंबा होता है, टाला यानी लंबा, जब 2 की तुलना करते हैं, है ना, तो वहां पर आता है टालर, जिसे राम श्याम से अधिक लंबा है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं जब 2 की हम तुलना करते हैं, और टालेस्ट यानी सबसे ऊंचा या सबसे लंबा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द प्लूरल ऑफ चाइल्ड एंड ब्रांच। प्लूरल यानी क्या होता है, बहुवचन। हिंदी में पढ़ते हैं ना एक वचन और बहुवचन, तो एक वचन को कहा जाता है सिंगुलर, क्या बोलेंगे, सिंगुलर, और बहुवचन को क्या बोलेंगे हम, प्लूरल, यानी एक से अधिक। ठीक है, ये चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, और ब्रांच का ब्रांचेस। चाइल्ड यानी एक बच्चा, और चिल्ड्रन यानी एक से अधिक बच्चे। ठीक है ना, ब्रांच यानी शाखा, और ब्रांचेस यानी शाखाएं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 to 7 सेंटेंसेस। अब निम्नलिखित प्रश्न उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखना है, यानी ये क्या हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए हैं, है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर क्या आता है, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। रीअरेंज यानी फिर से जमाना होता है, किनको, लेटर्स को। तो कैसे जमाना है, ताकि क्या हो कि वे शब्द मीनिंगफुल हो, यानी उनका कोई अर्थ निकले, सार्थक हो, है ना, ऐसे शब्दों जमाना है। तो देखिए यहां पर ये YABAN लिखा हुआ है। अब ये जो लेटर्स हैं, है ना, ये जो वर्ण हैं, इन लेटर्स को हमें ऐसे जमाना है ताकि इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड्स बने, जिसका अर्थ निकले, और हमें संकेत दिया गया है कि बी से स्टार्ट होगा, बी अब लिखा हुआ है। अब हमने पाठ पढ़ा, तो पाठ पढ़ने के बाद में सोचना है कि पाठ के अंदर ऐसा कौन सा शब्द आया है जिसका स्टार्टिंग बी से हो रहा है। तब देखते हैं बेनियान आता है ना, तो BANYAN हमने इस प्रकार जमा दिया बेनियान। बेनियान यानी बरगद हो गया।
ठीक है ना। अब अगला है AGEILLV, है ना। LL मतलब डबल एल भी कर सकते, हम बोल सकते हैं। तो इसको जमाना है, जिसका पहला लेटर दिया है हमें वी, तो याद रखना है जब पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट में ढूंढे, है ना, कि वी से स्टार्ट होने वाला ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें ये सारे लेटर्स आ रहे हैं। तो VILLAGE यानी विलेज, VILLAGE विलेज, विलेज यानी गांव, ठीक है। इसी प्रकार से DEAC को हमने जमाया, ऐसे स्टार्ट किया, SEED शीड, शीड यानी क्या हो जाएगा, बीज। अगला है ORWDL, अब इसको स्टार्ट करना किससे, W से करना है, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा WORLD, वर्ल्ड, वर्ल्ड है संसार, जगत, विश्व, है ना। आगे है TLPAN, है ना। अब इसे स्टार्ट करना है P से, तो इसे अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर PLANT, प्लांट, प्लांट ने पौधा। आगे WGSIN, इन लेटर्स को हमें जमाना है और स्टार्ट करना किससे, एस से। यहां हो जाएगा SWING, स्विंग, स्विंग यानी झूला। अब यहां पर HSTAD, इसको स्टार्ट करना है एस से, तो यहां पर शब्द बनेगा SHADE, सैड, शेड मीन्स छाया। अब यहां दिया है FRAOTEONN, और ए से शुरू करना है, तो यहां हो जाएगा AFTERNOON, आफ्टरनून, आफ्टरनून है दोपहर। अगला है NIAAML, इसे ए से शुरू करना है, ये हो जाएगा एनिमल, ANIMAL, एनिमल, एनिमल है जानवर या पशु। ARCE, इसे स्टार्ट करना है सी से, तो क्या जाएगा CARE, केयर, केयर यानी देखभाल करना, ठीक है। तो इस प्रकार से लेटर्स को हमें रीअरेंज करना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राइट एनी 5 सेंटेंसेस अबाउट विनियन ट्री, यानी विनियन ट्री के बारे में हमें कोई से भी, यानी कोई भी 5 सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है। पहला सेंटेंस है द बिग बेनियन ट्री इन आवर विलेज, यानी हमारे गांव में एक बड़ा क्या है, बरगद का पेड़ है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, यह क्या करता है, दिन और रात, धूप और बारिश में खड़ा रहता है। तीसरा है द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल, यानी मिट्टी के अंदर छोटा सा बीज जुगाड़ा गया था, है ना, वह उगाया है, उगाया है, उससे उगा हुआ है कौन, ट्री, ठीक है। यानी जमीन के अंदर जो छोटा सा बीज बोया गया था, उससे ये क्या हुआ है, पौधा उगा है। फिर क्या हुआ है, ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो पौधा था वह बड़े पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो पेड़, जो प्लांट था वो पौधा क्या होगा, बड़ा पेड़ बन गया। और पांचवा है इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, इसने क्या 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 करता है ये, कि इसकी शाखाओं को फैलाता है। इस प्रकार से आप कोई से भी 5 वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस पार्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पूरा पार्ट का ट्रांसलेशन हिंदी में चाहिए, इसके एक्सरसाइज चाहिए आपको, तो वो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। यदि यहाँ नहीं होता है तो आप चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं के सभी विषयों के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।